हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ऑफ क्लास 6 पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे कर्व्स। व्हाट आर कर्व्स या व्हाट इज़ कर्व्स। कर्व्स एक्चुअली मैनी टाइप्स के होते हैं। सो द फिगर ऑब्टेन बाय मूविंग द पेंसिल टिप ऑन अ पेपर फ्रीली विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड विदाउट द यूज़ ऑफ रूलर इज़ कॉल्ड कर्व। देखिए वो कर्व्स क्या होते हैं, हिंदी में बताती हूँ मैं। वो फिगर्स, वो चित्र जो कि जिन कैसे बनेंगे, जो एक पेंसिल से बनाए जाए ऑन अ पेपर, एक पेपर फ्रीली और बिना पेंसिल उठाए हुए और बिना रूलर की यूज़ से, तो वो क्या कहलाते हैं, कर्व। जैसे कि ये कुछ फिगर्स बने हैं, देखिए यहाँ से मैंने पेंसिल चलाया यूँ और यहाँ पे हमने रोक दिया, या ये करके ये देखिए एक तरह ये स्ट्रेट लाइन ही, प्रॉपर स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट भी हो सकती थी लेकिन मुझसे इतनी ही बनी रफली फिगर, ठीक है। राउंडेड, इंटरसेक्ट, है ना। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हैं, ये कर्व्स है, ठीक है। देखिए जनरली कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट। नॉर्मली जो होता है कर्व्स का मतलब स्ट्रेट नहीं होता है, बट in mathematics a curve can also be a straight line as shown in the figure above example। देखिए ये एक तरह की लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन है ना। देखते कि जनरली जो कर्व का मतलब होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में कर्व कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है स्ट्रेट फॉर्म में, ऐसे ऐसे भी इसको भी हम कर्व बोल सकते हैं, इसको भी हम कर्व बोल सकते हैं। दैट मीन्स दिस, ये लाइंस है ना, इसलिए, ठीक है। ये मैथ्स का ही है रूल। अब कहते हैं कर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए हाउ मेनी टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन कर्व। अ कर्व विच हैज़ टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। देखिए जिस कर्व में दो पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स हो और वो दोनों अलग अलग हों, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो, ठीक है। एक तो शुरू हो और एक पे ख़त्म हो रहा है कहीं पर भी आके, तो वो क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया, क्योंकि उसके बीच में गैप। इट्स इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट डू नॉट मीट ईच अदर। देखिए यहाँ से शुरू हुआ, मैंने ऐसे बनाया और यहाँ पे ख़त्म करा, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ मैंने फिगर्स ऐसे बना लिए, जैसे स्ट्रेट लाइन्स को भी कर्व कहते हैं। जैसे एक ऐसे हो गया, ये यूँ, ये एक पॉइंट है यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसमें क्या हुआ, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट है, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, ठीक है। और आपस में जो मिले ना हो, तो ये खुला हुआ कर्व है, ओपन कर्व। एक मैंने ऐसे फिगर ऐसे बना दिया, देखिए, लेकिन ये आपस में जॉइंट नहीं होंगे। एक ये वाला फिगर है, ये भी एक तरह का कर्व है, और ये एक ऐसे करके कर्व, कोई भी शेप में हो सकते कर्व, लेकिन एक पॉइंट से शुरू और दूसरे पॉइंट पे ख़त्म होंगे, वो ओपन कर्व कहलाएंगे। देखिए ओपन कर्व्स हैं, ये हो गए ओपन कर्व्स। देखिए सेकंड क्या होता है, क्लोज्ड कर्व। अ कर्व विच एंड्स वेयर इट बिगिंस इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। वो कर्व जो जहाँ से शुरू होता है वही पॉइंट पे ख़त्म हो जाए, वो क्लोज्ड कर्व कहलाता है। इट्स इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम। उसकी जो शुरू का पॉइंट होगा और जो आखिरी का पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने एक ये कर्व बनाया है, ये तो यहीं से शुरू हो, यहीं पे ख़त्म हो गया, ये क्या क्लोज्ड कर्व हो गया। और इसका जो शुरुआत का और एंड का पॉइंट सेम जगह पे आएगा, तो इट मीन्स एक ही पॉइंट पे ख़त्म हुआ। एग्जाम्पल में देखिए ये है राउंडेड फिगर, यूँ 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 करके मैंने ऐसे ही बना दिया है, तो ये भी कर्व कहलाएगा। ये लिया अमीबा के शेप में और ये जॉइंट हो गया सेम, ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो इसमें एक ये ओपन नहीं, ये क्लोज कर्व है सारे बंदे, और कुछ ऐसे भी हो गए, ठीक है। अब इनसे हम क्या समझते हैं, द क्लोज कर्व दैट डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड सिंपल कर्व्स। वो कर्व्स जो आपस में क्रॉस नहीं हुए, जिनकी लाइंस, वो क्या कहलाते हैं, सिंपल कर्व्स। एंड द कर्व्स दैट क्रॉस देमसेल्व्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कर्व। और जो कर्व आपस में क्रॉस हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व। जैसे देखिए ये सिंपल कर्व है, ये ओपन है, एक कोई भी लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हुई है, ये है सिंपल कर्व। देखिए ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, और ये भी सिंपल कर्व है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने शुरू करा जहाँ से, यहाँ पे हमने क्रॉस करा है,
दो पॉइंट्स आए, तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स कर्व, सी कॉम्प्लेक्स कर्व। और मान लीजिए हमने बनाया 8, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कर्व। ये मान लीजिए एक हमने ये बनाया बी, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कर्व, जहाँ पे पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। यानी एक पॉइंट्स नॉर्मली मान लीजिए बनाया डी, यह है सिंपल कर्व। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आता है पोजीशन इन अ फिगर, ठीक है, कि फिगर में किसकी क्या पोजीशन होती है। देखिए, एक होता है जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व फिगर है, क्लोज फिगर, ठीक है, उसके अंदर का पार्ट बॉन्ड, ये जो किनारे हैं और ये बाहर। देखिए इसको क्या कहते हैं, इन अ क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स। ये जो क्लोज्ड कर्व है मैंने बनाया है, ये कोई भी क्लोज्ड कर्व होगा उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व, इंटीरियर में इनसाइड की बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है बाउंड्री ऑन, मतलब ऑन पर, ऑफ द कर्व, ऑन मतलब पर होता है ना, कर्व के ऊपर जो होता है, ये होती है बाउंड्री। थर्ड है एक्सटीरियर आउटसाइड ऑफ द कर्व, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर, आउटसाइड, ठीक है, कर्व के, ठीक है। अब देखिए इन द फिगर ए इज़ इन द इंटीरियर, जो ए है अंदर है ना, तो ये फिगर के अंदर है, तो इसलिए क्या कहलाया, ए इंटीरियर। सी इज़ द एक्सटीरियर एंड बी इज़ ऑन द कर्व, सी कहलाएगा एक्सटीरियर एंड बी किस पे है, बाउंड्री पे है, ऑन द कर्व पे है। सो द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। ये जो इंटीरियर है पूरा पार्ट और ये बाउंड्री है, ये क्या कहलाएगा, रीजन कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आपको और क्लियर इस चीज़ को कर दूं। देखिए इंटीरियर में यहाँ पर भी एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मान ली मैंने बहुत सारे पॉइंट बनाए, उसका नाम लिख दिया PQRS। तो ये कौन से पॉइंट, अगर मुझसे पूछे जाए कि कितने पॉइंट्स इंटीरियर में हैं, तो मेरे पास है PRASQ। अब एक्सटीरियर के लिए मान लीजिए हमने ये एक इधर बना दिया, एक यहाँ बना दिया, उसका नाम रख दिया X और Y। अब पूछा जाता है कि जो कर्व के एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, तो C होगा, X होगा, Y होगा। देखिए यहाँ पे B फॉर बाउंड्री नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डॉट है उसका नाम B है, वो बाउंड्री पे ऑन द कर्व है। अब कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दीजिए, जस्ट इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने L, यहाँ पे लिख दिया M। तो ऑन द कर्व कौन से पॉइंट से, B है, M है, L है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ पोजीशन फिगर में कहाँ क्या होती है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर बाकी चीज़ें मैं आपको वर्कशीट में बताऊंगी, जिसमें कर्व भी बताऊंगी और मैं पॉलीगॉन्स भी बताऊंगी। इन दोनों पार्ट को मैंने अलग करके रखा है ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।